हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम फिर एक नई कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है हम आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज का जो प्रसंग है वह यह है, वैश्य को स्वर्ग और संत को नरक। वैश्य को स्वर्ग की प्राप्ति और साधु को नरक की प्राप्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी आपके जीवन में बड़ी और बहुत सारी प्रेरणा देगी। यह कहानी आपके जीवन में आगे बढ़ने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो आज की ये प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक वेश्या रहा करती थी। वह वेश्या अपना जिस्म बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। जिस गांव में, जिस नगर में वो वेश्या रहती थी, वहाँ के सभी लोग उससे बड़ी ही नफरत करते थे। जिस नगर में वो वेश्या रहा करती थी, वहाँ के सभी लोग उससे बड़ी नफरत करते थे, उसको गंदी नज़रों से देखते थे। उस वेश्या के पास में कोई ऐसा चारा नहीं था कि वह अपना गुजारा कर सके। उसके पास सिर्फ एक यही चारा था कि वह अपना जिस्म बेचे और अपना पेट भरे। गांव का कोई भी व्यक्ति उस महिला को इज्जत नहीं देता था। सभी उसको गलत नज़रों से देखा करते थे। कभी कोई प्यार से बात नहीं करता था। इस तरह उस वैश्य महिला का जीवन गुजर रहा था। उसी नगर में एक साधु रहा करते थे और वह साधु रोज सत्संग किया करते थे। उन साधु के सत्संग में दूर दूर के लोग आया करते थे। वो साधु रोज लोगों को अच्छा ज्ञान दिया करता था। उस साधु के दरबार में, सत्संग में दूर दूर से छोटे बड़े सब तरह के लोग आया करते थे और पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से साधु के उस सत्संग को सुनते थे और वहाँ से कुछ न कुछ ग्रहण करके ही जाते थे। साथ ही वह साधु घर गृहस्थी के कुछ ऐसे उपाय भी बताते थे कि लोगों के घर में सुख शांति हो और धन की प्राप्ति हो। तो सभी लोग बड़ी श्रद्धा से वहाँ आया करते थे और वहाँ वह महिला भी भगवान की परम भक्त थी। वो भी रोज मंदिर जाती। वो भी नहा धो करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर में जाती और घंटों घंटों भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान का भजन करती। दोस्तों, उस महिला से सभी गांव वाले बड़ी नफरत करते थे। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। कोई उसके पास बैठना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन उस वैश्या महिला को दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं था। वह अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ती। उसका नित्य कर्म था रोज सुबह स्नान करना और साफ सफाई करना, साफ स्वच्छ कपड़े पहनना। उसके बाद भगवान के मंदिर जाना और घंटों घंटों बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान से क्षमा याचना करना। उसके बाद वह अपना वैश्य व्रत के काम में निकल जाती। दोस्तों, यही उस वैश्य की जिंदगी थी। एक दिन की बात है, वह महिला उस साधु के आश्रम के आगे से निकल रही थी। उसकी नज़र उस साधु के आश्रम पर पड़ती है। वो देखती है कि काफ़ी लोग निकल कर जा रहे हैं। कुछ देर के लिए वह वहाँ खड़ी हो जाती है और देखने लगती है कि ऐसा यहाँ क्या है। इतने सारे लोग आते हैं और घंटों घंटों बैठने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। यही देखकर वह महिला वहाँ कुछ देर के लिए रुक जाती है। उसके बाद जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो महिला उस आश्रम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही वह महिला उस आश्रम के अंदर प्रवेश करती है तो उन्हें वह साधु दिखाई देते हैं। वह महिला साधु के चरणों में जाकर धोख लगाने की कोशिश करती है, मतलब साधु के चरण छूने की कोशिश करती है। लेकिन साधु महाराज थोड़ा पीछे हट जाते हैं। महिला कहती है, महाराज मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। साधु कहते हैं कि बिटिया, अभी तुम पाक साफ नहीं हो। जिस दिन तुम पाक साफ होकर आओगी उस दिन मैं अपने चरण स्पर्श करवाऊंगा। दोस्तों, साधु कहता है, बिटिया आप जो ये काम करती हैं वो
गलत है, ये काम गलत है, इस काम को आप छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों की नज़रों से गिर चुकी हो, सभी लोग तुम्हें गलत नज़रों से देखते हैं। वो वैश्या महिला साधु से कहती है कि महाराज, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे मैं अपना पेट का पालन कर सकूं। मुझे मेरे पेट को भरने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। यदि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं यह काम कदापि नहीं करती। इस काम के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। साधु महाराज उस महिला से कहते हैं कि बिटिया, आप इस काम को बंद कर दीजिए और कोई दूसरा काम कीजिए। दोस्तों, वह साधु उस महिला को एक रेड़ी, जिस पर ठेला होता है ना, वो दिला देता है, यानी ठेला दिला देते हैं और कहता है बिटिया, इस ठेले पर आप सब्जी बेचिए। यदि आप इस काम को करती हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों, साधु की इस बात को सुनकर वो महिला उस ठेले में मंडी से सब्जी खरीद कर लाती है और ठेली पर रखकर गांव में बेचने जाती है। लेकिन वह गांव वाले उस वैश्य महिला से सब्जी खरीदना तो दूर की बात है, उसके पास जाना तक पसंद नहीं करते। उस वैश्य महिला से कोई भी गांव वाला सब्जी नहीं खरीदता। वह वैश्य महिला अपनी सब्जी को अपने ठेले से लेकर वापस चली आती है। इसी तरीके से काफ़ी दिन निकल जाते हैं। रोज़ वो महिला अपनी ठेली को लेकर जाती, गली गली घूमकर सब्जी की आवाज़ लगाती, लेकिन कोई भी इंसान उस महिला से सब्जी नहीं खरीदता। वह महिला थोड़ी दुखी होने लगती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। वह महिला उस गांव में सब्जी न बेचकर पास के दूसरे गांव में जाती है। उसकी सब्जी वहां पर धीरे धीरे बिकने लगती है। दोस्तों, अब वह महिला अपना कारोबार धीरे धीरे बढ़ाने लगती है। दूसरे गांव में वह महिला अपनी सब्जी को बेचकर आती है। उससे जो वेश्यावृत्ति का काम था उसने बंद कर दिया और अब सब्जी बेचने का ही काम करने लगी। वह उस साधु के सत्संग में जाती, भजन कीर्तन सुनती और अपना सब्जी का कार्य करती। दोस्तों, इस तरह से काफ़ी समय गुजर गया। अब वह धनी होने लगी और उसके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। अब वह महिला अनाथ बच्चों की सेवा करती, बड़े बुजुर्गों की सेवा करती, गांव में ही धर्म और दान पुण्य भी करती। ये देखकर धीरे धीरे उसके गांव वाले भी उससे प्रेम करने लगे, उससे बातचीत भी करने लगे, उसके पास बैठने उठने लगे, क्योंकि उस महिला ने वेश्यावृत्ति का जो काम था वह बंद कर दिया था। तो दोस्तों, यह देखकर सभी गांव वाले बड़े ही खुशी हुए और उसने बुरा काम बंद कर दिया है और उससे मोहब्बत भी करने लगे, उसके पास आने जाने लगे। वह दान पुण्य धर्म खुले हाथों से करती, दिल से करती, उस गांव में खूब दान पुण्य करती, बड़े बुजुर्गों को कपड़े दान करती, भोजन दान करती, अनाथ बच्चों की सेवा करती। तो दोस्तों, ऐसा करते करते वह महिला बूढ़ी हो जाती है। उधर वो साधु भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है एक ही साथ, एक ही समय पर। उधर वह साधु खत्म हो जाता है, इधर वह वैश्य महिला खत्म हो जाती है। दोस्तों, दोनों जब धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो धर्मराज दोनों का लेखा जोखा देखते हैं। जब वे दोनों धर्मराज जी की सभा में जाते हैं, वहाँ उनका लेखा जोखा देखकर बताते हैं चित्रगुप्त जी और कहते हैं कि ये वैश्य महिला है और ये एक साधु हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं, इस वैश्य महिला ने वैश्यावृत्ति की जरूर की है, लेकिन साथ ही में इसने धर्म पुण्य भी किए हैं। इससे इसके बुरे काम के ऊपर अच्छाई वाला जो काम है वह भारी पड़ गया है। इसलिए इस वैश्य महिला को कुछ दिन नरक में रखने के बाद इसको स्वर्ग में भेज दिया जाए और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। साधु इस बात को सुनकर धर्मराज जी से कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो सदैव लोगों को अच्छा मार्ग ही दिखाया है,
मैंने सदैव लोगों को सत्संग सुनाया है, सदैव लोगों को सद्मार्ग दिखाने की कोशिश की है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मुझे नरक क्यों और इस वैश्य को स्वर्ग क्यों? इसने तो सदैव गलत काम ही किया है। इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। तो ये तो एक वैश्यावर्ती का काम करती थी, ये तो वैश्या है, इसको आपने स्वर्ग दे दिया और मुझे नरक दे रहे हैं। तब धर्मराज उस साधु से कहते हैं, माना आपने अच्छा काम किया है, आपने लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया है, आपने लोगों को सत्संग सुनाया है, लेकिन आपने खुद उस पर कभी अमल नहीं किया। आप ही वैश्यावर्ती करते थे, आप ही मांस मदिरा का सेवन करते थे। आपने अपने जीवन में कोई भी धर्म पुण्य नहीं किया, अपने हाथों से कभी किसी को दान नहीं किया। आप हमेशा पैसा बटोरने में ही रहे, धन बटोरने में ही लगे रहे, लोगों को उल्लू बनाकर ठगने में रहे। इसलिए तुम्हें नरक की प्राप्ति होती है, तुम्हें नरक दिया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि भूल से भी पाप हो जाता है तो दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान पुण्य पाप पर हमेशा भारी होता है। इसलिए दान पुण्य किया करें। जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए खुले हाथों से जरूर दान करें। यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपका कर्म साथ नहीं देता, तो भी आप दान पुण्य जितना हो सके उतना करें। जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए लुटाएं। यदि आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो वह भी दान ही होता है। तो दोस्तों, इसलिए खुले हाथों से, मन से, दिल से, आत्मा से दान करें। दान हमेशा पाप के ऊपर भारी होता है। यदि आप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो और आने वाला अगला जन्म सुधारना चाहते हैं तो हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखें, ईश्वर में विश्वास रखें। दोस्तों, कहानी में आपने देखा, आपने वैश्य महिला को किस तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति हुई और साधु को नरक की प्राप्ति हुई। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। आशा है आपको यह कहानी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी और आप ढेर सारी इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।